आज बात करते हैं जिस सरजमीन पे हम लोग खड़े हैं, बगल में मंदिर है, इफ्तार यहाँ पर हुआ और इस दरवाजे पर खड़े हमारे हिंदू भाई का दरवाजा, आपने यहाँ पर नमाज भी अदा की। तो क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि हम एक हिंदू भाई के दरवाजे पर नमाज पढ़ रहे हैं? जो अभी हाल का माहौल है उसको देखते हुए। भाई जो माहौल है, लेकिन जो माहौल है वो कुछ दिनों का है, लम्हा है। इस देश में हिंदू मुसलमान में कभी डिफरेंसेस रहा नहीं है। ये भाजपा अपने नफरत की रोटी सेक रही है। हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, ये सब नहीं बोलेगी, भाजपा जीत ही नहीं सकती है। भाजपा के लिए डीएनए ये है, भाजपा का ये डीएनए नफरत का। लेकिन राणा रणजीत साहब वो समाज का, जिनके पुत्र हैं, सीताराम बाबू ने हमेशा अवतार कराया, जिनके साहिबजादे हैं, तो जिसने तरबियत औसीलियात देखे राणा साहब के, तो बेहतरीन मैनेजमेंट था। सब लोग हिंदू मुसलमान दिल खोल कर आए और लगे, पूरे अवतार लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं और है लगा। फिलहाल मैं हूं अभी ढाका प्रखंड के करसहिया गांव में और आज राणा रणजीत सिंह की तरफ से दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया था, जिसको लेकर खास तौर से मेहमान जो हमारे पहुंचे हुए हैं ढाका की सरजमीन पे बहुत दूर से चलकर आए हुए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब है। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या राणा रणजीत सिंह की प्यार और मोहब्बत जो आपको बार बार ढाका खींच लाती है। बेशक राणा साहब बड़ी मोहब्बत से और खुलूस से दावत दी और दावत कबूल करना ये एक हमारे तहजीब का हिस्सा है। और उन्होंने अफ्तार की जो दावत दी, जितने लोगों को, हजारों लोग आए, पूरे चंपारण की सरजमी से, पटना से, सीमांचल से लोग आए, तो राणा साहब की मोहब्बत है जो आए। तो ये राणा रणजीत सिंह की तरफ से दावत इफ्तार का इंतजाम अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। अभी मधुबन में किया गया, फिर ये ढाका के इलाके में किया गया और पार्टी की तरफ से अलग अलग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को राणा रणजीत सिंह, अगर हम शिवहर लोकसभा की बात करते हैं, तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सफल दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लोग उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पार्टी कभी ऐसी थी नहीं कि हम लोग अफ्तार से दूर हैं या राणा साहब से दूर हैं। हम लोग सबको लेके चलते हैं, लेकिन मीडिया आपके हाथ में है, कैमरा आप जिधर घुमा लीजिए उधर का माहौल बन जाता है। नहीं, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं शिवहर की, तो शिवहर में पार्टी का कुछ पहले प्रभाव नहीं था। जिस तरीके से राणा रणजीत सिंह 2024 लोकसभा चुनाव ले रहे, उसके बाद से पार्टी का एक से एक पार्टी में बदलाव किया गया, पार्टी को जमीन पर उतारा गया, पार्टी का काम हो रहा है, घर घर तक पार्टी पहुंच रही है। अब पूरे चंपारण में इसका, ये बिहार में भी असर पड़ा है। और सब लोग देखिए, टीम कामयाब होती है, एक इंडिविजुअल कभी कामयाब नहीं हुआ। आदिल या राणा साहब या शमीम साहब या नसीम साहब, एक टीम है। वो टीम जब मोती को माला बनाते हैं तब पहनता है लोग, तब खूबसूरती आती है। तो राणा साहब उस टीम के हिस्सा है। वो, उनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो अपना बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर शमीम साहब का जो डिपार्टमेंट है, न्यू रखने में, पार्टी को लाने में, डॉक्टर नसीम साहब, शमीम साहब और दूसरे जो दीगर लोग हैं जो पार्टी से, उनका सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है। अब राणा साहब उसमें 4 चांद लगा रहे हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। ओवैसी साहब की बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी ने उनके कंधे पर लोकसभा का टिकट दिया, उनको एक पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में बहुत आगे रखा। इसलिए रखा कि उनकी मेहनत को देखकर, उनके जज्बे को देखकर रखा, तो वो भी हक अदा कर रहे हैं। मोहब्बत दोनों तरफ से। तो जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को राणा रणजीत सिंह पहुंचाते हुए घर घर नजर आ रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ वो मेहनत करते हैं। जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे अगर हाल की राजनीति पर बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश में लगे हुए राणा रणजीत सिंह और प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए। अफरोज साहब हैं, रियाज से आ गए हैं। राणा साहब की मोहब्बत है तो आने के लिए तो कोई भी कहीं से आ जाता है। हाँ, राणा साहब मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम में, चंपारण की पूरी टीम, सब पूरे बिहार में जो प्रमंडल है, मिथिलांचल या भागलपुर प्रमंडल या पूर्णिया प्रमंडल, पटना प्रमंडल, उसमें एक अहम रोल चंपारण प्रमंडल का बड़ी मेहनत से करा। हमने चंपारण को उस तरीके से, इम्तियाज जलील साहब भी कैंपेन के लिए आए थे, अख्तर उल ईमान साहब लगातार यहाँ राणा साहब के लिए थे, इंजीनियर आफ्ताब साहब थे, तो टीम था। और जो लोग ने नींव रखी थी उसकी बदौलत था। वो नींव अच्छा रखे थे, जो आज एक अच्छा मकान का शक्ल खूबसूरत दिख रहा है। अगर टीम का भी योगदान है जिसने नींव रखी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर हम आज बात करते हैं जिस सरजमीन पे हम लोग खड़े हैं, बगल में मंदिर है, इफ्तार यहाँ पर हुआ और इस दरवाजे पर खड़े हमारे हिंदू भाई का दरवाजा, आपने यहाँ पर नमाज भी अदा की। तो क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि हम एक हिंदू भाई के दरवाजे पर नमाज पढ़ रहे हैं? जो अभी हाल का माहौल है उसको देखते हुए। भाई जो माहौल है, लेकिन जो माहौल है वो कुछ दिनों का है, लम्हा है। इस देश में हिंदू मुसलमान में कभी डिफरेंसेस रहा नहीं है। ये भाजपा अपने नफरत की रोटी सेक रही है। हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, ये सब नहीं बोलेगी, भाजपा जीत ही नहीं सकती है। भाजपा के लिए डीएनए ये है।
भाजपा का ये डीएनए नफरत का, लेकिन राणा रंजीत साहब वो समाज का जिनके पुत्र हैं, सीताराम बाबू ने हमेशा अफ्तार कराया, इनके जिनके साहिबजादे हैं, तो जिसने तरबियत औसिलियात देखे, राणा साहब के दोनों बेटे आगे आगे हैं, अफ्तार में लोग को खजूर दे रहे हैं, अफ्तार लगा रहे हैं, तो ये तरबियत है, तहजीब है, और तहजीब का हिस्सा है अफ्तार। हम लोग भी होली में, दिवाली में जाते हैं, लोगों के एक दूसरे के लिए मोहब्बत एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह इन्होंने मोहब्बत से किया, हम इनका शुक्रगुजार है। इन्होंने बेहतरीन इंतजाम कराया, बेहतरीन मैनेजमेंट था, सब लोग हिंदू मुसलमान दिल खोल कर आए और लगे, पूरे अफ्तार लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं और है, लगा अपने घर में अफ्तार कर रहे हैं। पूरी टीम का शुक्रिया। तो इस तरीके से आपके पार्टी का बिहार में भी विस्तार हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में अब कुछ महीने के बाद चुनाव भी है? बस चुनाव है, हम लोग तैयार हैं, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और अल्लाह ने चाहा आवाम के साथ रहा, अल्लाह का करम रहा तो कामयाबी भी।